या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिराम्बरा हरिसरणी या श्रीमनोल्लासिनी या रत्नाकरमन्थना प्रकटिता विष्णुस्वया गेहिनी। नमस्कार सभी का दीपावली के मंगल दिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज महालक्ष्मी का पूजन है। हम सभी बड़े धूमधाम से इस दिन को और इस वक्त को मनाते हैं। आप सभी भी महालक्ष्मी माता के आगमन पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। वह अपने घर में स्थिर हो जाए, इसीलिए आप उसकी मनोभाव से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें जो पसंद है उसका भोग लगाते हैं, क्योंकि हमारे भौतिक जीवन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग है। हम कौन सा भी व्यवहार उसके बिना पूरा कर नहीं सकते। हमें कुछ लेना है या कुछ देना है तो हम जो यह व्यवहार है उसको पैसों के रूप में, यानी महालक्ष्मी के ही रूप में उसे आदान प्रदान करते हैं। आज तक हम लोगों ने भौतिक सुविधाएं महालक्ष्मी के साथ ही खरीदी की है, यानी गहने लिए हैं अपने लिए, हीरो के, सोने के, चांदी के। हमने पैसा भी, धन भी बहुत कमाया है, जो अपने तिजोरी में हम रखते हैं या सेफ डिपॉजिट में बैंक में रखते हैं। फिर उसके बाद में हमने धन भी कमाया है। कौन सा धन? तो वो हमारे वास्तु जैसा, हमने दो दो तीन तीन वास्तु भी अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, आगे के परिवार के लिए लेकर रखी है। हमने भू संपादन भी किया है। किसी के नाम पे भूमि का हमने अपने नाम के ऊपर भूमि को भी खरीद के रखा है। यह सब जो हम चलन वलन करते हैं उसके लिए हमारे पास संपत्ति ही रहनी जरूरी होती है। और इस भौतिक जीवन में महालक्ष्मी जी का सहयोग बड़ा होता है। उनकी कृपा हम पर अगर बनी रहे तो हम सब ये भौतिक विविधता और विशेषताएं खरीदी कर सकते हैं। उसको हम हमारे घर पे ला सकते हैं। बड़े बड़े टीवी है, फ्रिज है, नई नई जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग जो वस्तुएं जो है, मगर ये इसका चलन वलन सिर्फ पैसों के साथ ही होता है। इसीलिए हम सभी महालक्ष्मी जी की आराधना बड़े मन से और तन से करते हैं। सबसे ज्यादा दीपावली का यह त्योहार महालक्ष्मी की पूजा करने से ही पूरा होता है, ऐसी हमारी मान्यता है। क्योंकि हमारी आजू बाजू की दुनिया, हमारा समाज बदल रहा है। जिसके पास जितनी गाड़ियां है, जितने घर है, जितने फार्म हाउस है, इससे ही हमारा हम कितने अमीर है इसकी जानकारी बाकी दुनिया को होती है। और इसीलिए यह रुपया पैसा, यानी यह महालक्ष्मी हमारे ऊपर बरसनी चाहिए, इसीलिए हम बहुत कोशिश करते हैं। आप सभी से यही निवेदन है कि यह जो धारणा हमारी है वह आज हम बदलेंगे, क्योंकि हम एक अलग तरह की दिवाली मना रहे हैं। यह दीपावली जो है वो हमारे शरीर के भीतर की दीपावली है, ना कि ये भौतिक जगत की दीपावली। भौतिक जगत की दीपावली तो हमने कई सालों से आज तक मनाई है, मगर आज हम एक अलग किस्म की
हमारे अंदर की महालक्ष्मी को जागृत करेंगे। और यह सबसे हमारी खुद के लिए एक भेंट होगी जो हमने कभी अपने को दी नहीं है। हमने अपने शरीर को बहुत ही बाहर से बड़े बड़े गहनों से, मेकअप के इससे, बड़े ऊंची वस्त्रों से सजाया है, मगर कभी आपने अपने भीतर भी झांक कर देखा है? नहीं। यह शरीर जो है ना, ये नश्वर है और यह हम भूल गए हैं। हम जवानी की राह पर जब आते हैं तो हम अपने देह को ही सजाते हैं, मगर ये करते करते हमारा देह एक दिन वृद्धावस्था में भी आ जाता है। तो इसीलिए वह वृद्धावस्था में न आए, इसीलिए हमें इस महालक्ष्मी को खोजना है जो हमारे अंदर भीतर है। एक अलग किस्म की महालक्ष्मी जो हमने आज तक कभी सोची ही नहीं है। हमारी सोच वहां तक पहुंची नहीं है। तो चलिए, ध्यान में हम मग्न होते हैं और इस अलग सी महालक्ष्मी की हम तन मन से पूजा करते हैं, उससे एकरूप हो जाते हैं। और फिर बाहर की दिवाली इन बंद नेत्रों से ही जब देखेंगे तो हमें सब जग दीपावली का उत्सव मनाते हुए खुशियां भरे नजर आएगा, क्योंकि हमारा तन मन बहुत ही प्रसन्न होगा। तो चलिए, ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सभी जहां बैठे हो, कुर्सी पर या गद्दी पर या कहीं भी, वहां सुखासन और पद्मासन में बैठ जाइए। अपने दोनों पैरों को क्रॉस में रख दीजिए। बाद में हाथों को भी आज आप ऐसे कीजिए और अपने गोद में रखिए, क्योंकि आज पूरे के पूरे 5 तत्व आपके साथ होने चाहिए। महालक्ष्मी माता जो आती है वो अकेली नहीं आती, वो सभी तत्वों के साथ आती है। इसीलिए तो हम उसकी भौतिक जीवन में चंचलता देख पाते हैं कि आज मेरे खिसे में महालक्ष्मी आई तो कल वो दूसरे के घर में चली जाएगी। ये तो हम लोग उसकी चंचलता देखते ही है, मगर इस चंचलता को हम स्थिरता में कैसे बदल सकते हैं, ध्यान के द्वारा, यह इसकी हम आज आलोचना करेंगे। आंखें बंद, 3 बार श्वास अंदर बाहर। श्वास 3 बार अंदर बाहर। अब हम महालक्ष्मी जी का मंत्र जाप करेंगे। ध्यान सांसों पर केंद्रित कीजिए। या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिराम्बरा हरिसरणी या श्रीमनोल्लासिनी या रत्नाकरमन्थना प्रकटिता विष्णुस्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी या रक्तरुधिराम्बरा हरिसरणी या श्रीमनोल्लासिनी या रत्नाकरमन्थना प्रकटिता विष्णुस्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी या रक्तरुधिराम्बरा ओम महालक्ष्मे नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। धनप्रदाये नमो नमः। विश्वजनन्ये नमो नमः। ओम महालक्ष्मे नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः।
धनप्रदाये नमो नमः, विश्वजनन्ये नमो नमः। ॐ महालक्ष्मे नमो नमः, विष्णुप्रियाय नमो नमः, धनप्रदाये नमो नमः, विश्वजनन्ये नमो नमः। अब अपनी सांसों पर ध्यान रख के अब थोड़ी देर महालक्ष्मी जी का हम ध्यान करेंगे। या श्रीमनोल्लासिनी या रत्नाकरमन्थना प्रकटिता विष्णुस्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राये नियत प्रणत स्मतां। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राये नियत प्रणत स्मतां। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राये नियत प्रणत स्मतां। या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिराम्बरा। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से आज ही के दिन महालक्ष्मी जी का आगमन हुआ था, यानी उनका जन्म हुआ था। समुद्र मंथन में जो कोई रत्न, हीरे, अश्व, ऐरावत जैसे सब निकले बाहर आए, वैसे ही श्री महालक्ष्मी माता भी समुद्र मंथन से ही बाहर आ गई है। और श्री विष्णु जी ने उनसे प्रार्थना की और वह सृष्टि के रचयिता चलयिता जो विष्णु है उनकी अर्धांगिनी बन गई। विष्णु लक्ष्मी जी के से पहले इस समुद्र मंथन से और एक लक्ष्मी जो अलक्ष्मी कहते हैं उसका भी आगमन हुआ था और उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं हमारे घर में भी जब गंदगी होती है तो किसी को भी घर ऊर्जात्मक नहीं लगता। सभी लोग कहते हैं अरे कितनी धूल है, कितनी मिट्टी है, कितना कचरा पड़ा है, तुम क्या करती हो दिन भर, आप कचरा क्यों नहीं निकालते, साफ क्यों नहीं करते। जब हमारा घर साफ सुथरा होता है तब प्रसन्न और ऊर्जावान घर दिखता है, मगर यही घर हमारा ऊर्जावान नहीं रहेगा, कचरा कूड़ा रहेगा तो कैसा लगता है। इसी तरह यह अलक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी माता की बड़ी बहन है और इसीलिए उसे किसी ने पसंद नहीं किया। फिर भी श्री विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि लक्ष्मी पूजन के दिन या जहाँ जहाँ महालक्ष्मी माता की पूजा होगी वहां पहले आपकी पूजा होगी। इसीलिए हम जिस झाड़ू से हम अपना घर साफ करते हैं उसे अलक्ष्मी का रूप दिया है। आपसे निवेदन है कि आप अपने झाड़ू को कभी पैर मत लगाइए, वह भी अलक्ष्मी माता का ही रूप है जो अपने घर की गंदगी को वो साफ करती है। यह थी पौराणिक मान्यता। इसीलिए आज के दिन हम महालक्ष्मी माता का पूजन करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसे जो पसंद है उसका भोग लगाते हैं। अब हम आध्यात्मिक ओर चल रहे हैं। आध्यात्मिक अर्थ है महालक्ष्मी का जो हमारे भीतर है। तो चलिए ध्यान से हम उसके ऊपर
पूरा नियंत्रण रखेंगे और उसकी मनोभावे उसकी पूजा अर्चा करेंगे। 2 मिनट हम शांति से उसका जाप करेंगे। या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिराम्बरा हरिसरणी या श्रीमनोल्लासिनी या रत्नाकरमन्थना प्रकटिता विष्णुस्वया देहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी या रक्तरुधिराम्बरा हरिसरणी या श्रीमनोल्लासिनी या रत्नाकरमन्थना प्रकटिता विष्णुस्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी या रक्तरुधिराम्बरा हरिसरणी या श्रीमनोल्लासिनी या रत्नाकरमन्थना प्रकटिता विष्णुस्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी या रक्तरुधिराम्बरा हरिसरणी या श्रीमनोल्लासिनी या रत्नाकरमन्थना प्रकटिता विष्णुस्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी या हमने अपने हृदय में श्री महालक्ष्मी माता को विराजमान किया है और अब हम मन से उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। श्री सूक्तम या श्री महालक्ष्मी सूक्तम में एक उपासना है जो ऋग्वेद में वर्णित स्तोत्र है। इस श्री सूक्त का पाठ करने से महालक्ष्मी माता की प्रसन्नता एवं कृपा होती है और साथ में व्यापार में वृद्धि होती है। ऋण से यानी हमने जो कर्जा लिया है उससे भी मुक्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह पाठ 15 बार और 16 बार किया जाता है। श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इस स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। लक्ष्मी जी की कृपा होने पर व्यक्ति सिर्फ धन और ऐश्वर्य से नहीं तो बल्कि यश और कीर्ति से को भी प्राप्त करता है। हाँ, आप सभी ने कभी ना कभी इस श्री सूक्त का पाठ का आयोजन अपने घर पे या आपने भी दूसरे के जगह जाके किया होगा, मगर इसका अर्थ क्या है? और यह अर्थ आज हम महालक्ष्मी जी को अपने हृदय में बसाकर अर्थ सहित उसका अपने शरीर में आगमन करेंगे, उसको स्थिर करेंगे। इसीलिए यह विशेष हम पूजा महालक्ष्मी जी की हमारे मन के अंदर, शरीर के अंदर कर रहे हैं। हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। इसका अर्थ है, हे अग्निदेव, सुवर्ण के रंग वाली, सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रमा के समान प्रसन्न कांति और स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आप आवाहन कीजिए। हम अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अग्निदेव, आप
मेरे लिए सुवर्ण के रंग वाली, सोने और चांदी का हार पहनने वाली, चंद्रमा समान प्रसन्न कांति और स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को आवाहन कीजिए, उसे बुलाइए। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। इसका अर्थ क्या है? हे अग्नि देवता, उस लक्ष्मी देवी को जिनका कभी विनाश नहीं होता, जिनके आगमन से सोना, गौ, घोड़े, पुत्रादि को मैं प्राप्त कर सकूंगा, ऐसे महालक्ष्मी को मेरे लिए आवाहन करो। और आप सभी से मैं ये कहती हूँ, यह सभी हमारे ही भीतर है, हमारे ही अंदर है, जिन्हें हम भूल चुके हैं। हमारे ऊपर माया का पर्दा है, इसीलिए हम ध्यान धारणा से ही इसको जागृत करेंगे। आपका आज पूरा ध्यान अनाहत चक्र पे महालक्ष्मी जी जहाँ पर विराजमान है वहां पर होना चाहिए। अश्वपूर्वा रथमद्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपौवये शिरमां देवी जुषताम्। इसका अर्थ क्या है? ऐसी देवी जिसके आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ है, बराबर कि नहीं? ऐसी देवी जिसके आगे घोड़े तथा पीछे रथ है और जो हत्ती का नाद सुनकर प्रमुदित हो जाती है, प्रमुदित यानी आनंदित हो जाती है, उस श्री देवी का मैं आवाहन करता हूँ और उस लक्ष्मी देवी की मुझे प्राप्ति हो। आप भी सोचिए, आप जब खुश होती है तो आप क्या करती है? आपको पूरा घर, पूरा परिवार खुशहाली दिखता है, क्योंकि आपने अगर किसी को कभी कभी हम एक अच्छा संगीत सुनते हैं, तभी हम एकदम आनंद विभोर हो जाते हैं, हम वो गाना गुनगुनाने लगते हैं, तन मन से हम झूम लेते हैं। ऐसे ही ऐसी देवी हमारे जो शरीर में बसी है, उसके आगे भी घोड़े है, रथ है और हाथी, हाथी का जो नाच सुनकर प्रमुदित होती है, ऐसी श्री देवी को मैं आवाहन करती हूँ कि ऐसी लक्ष्मी, ऐसी गजांत लक्ष्मी जो कहते हैं, वो मेरे भीतर समा जाए। कासोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं गुप्तातर्पयन्तीं पद्मे स्थिता पद्मवर्णां तामिहोपौवये श्रियम्। जो साक्षात ब्रह्म रूपा है, मंद मंद मुस्कुराने वाली है, सोने के आवरण से आवृत है, दयार्द है, तेजोमयी है, पूर्ण कामना युक्त है, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाली है, ऐसे कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्मवर्णा है, ऐसी लक्ष्मी देवी का मैं आवाहन करती हूँ। कैसी लक्ष्मी देवी है जो आप उसका आवाहन कर रहे हैं? जो ब्रह्म रूपा है, ब्रह्मचारिणी है, वो मंद मंद मुस्कुराती है और उसने गहने सोने के पहने हैं, मगर उसकी नजर जो है वो दयार्द्र है, तेजोमयी पूर्ण कामना के साथ है, यानी उसकी आभा जो है वो तेजोमय है, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाली है, कमल के आसन पर विराजित है और पद्मवर्णा है, यानी कमल के पंखुड़ियों जैसी जिसकी तेज कांति है, अंग कांति है। इस लक्ष्मी देवी को हम अपने हृदय में बसने के लिए आवाहन कर रहे हैं। चंद्रां प्रभासं यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वावृणे। मैं चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाली, सुंदर द्युतिशालिनी, यशस से दीप्तिमती है, स्वर्गलोक में देवगणों के द्वारा पूजिता उदारशीला पद्महस्ता लक्ष्मी देवी की शरण को ग्रहण करता हूँ।
मेरा दारिद्र्य दुख दूर हो जाए। मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप अपना वरदायी हाथ मुझ पर रख देना। जिसकी कांति चंद्रमा के समान शुभ्र है, वह सुंदर है, मोहक है। उसकी काया यश से दीप्तिमान हो गई है और स्वर्गलोक में भी देवगणों द्वारा वह पूजिता है। वह उदारशीला है, इतनी उदार है वो कि अपने पद्म हस्त से सबको खुशियां देती है, यानी धन देती है। वह मेरा दारिद्र्य भी दूर करे और मैं आपको शरण रूप में आया हूँ और आपको अपने शरीर के अंदर मैं स्थान बनाए रखता हूँ। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे, तुम्हारे ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष का उत्पन्न हुआ। उसके फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करे। महालक्ष्मी माता के तप से ही श्रेष्ठ ऐसा बिल्व वृक्ष का जन्म हुआ है और हम इस मनोकामना से उसे प्रार्थना करते हैं कि हे माते, जैसे कर्म से हमने यह बिल्व फल भगवान शंकर को अर्पित किया है, वैसे ही हमने अपने शरीर के भीतर बिल्व फल का प्रसाद ग्रहण किया है। तो तू हमारी आरोग्य रूपी वरदायिनी है। तू हमारे भीतर की यह दारिद्रता खत्म कर दे, यानी हमारा जीवन आरोग्यमय और सुखमय कर दे। उपैतु मा देवः सखः कीर्तिश्च मणिनां सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। हे देवी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और वृद्धि का प्रदान करे। हमने माता से आज विनती की है कि हे माता, हम तेरी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, तेरी पूजा क्यों कर रहे हैं? तो हमारे अंदर ही आपका स्थान है, मगर आपके साथ आपकी कीर्ति भी हमें चाहिए। हम ऐसा काम करें जिससे हमें धन और यश की प्राप्ति हो, हमारा नाम सभी पूरे इस भारतवर्ष में हो और हमारी कीर्ति सब जगह पहुंचे, क्योंकि हमसे आप नेक काम ही करवा लो। इस नेक काम के कारण ही लोग हमें जाने पहचाने। हमारी कीर्ति जो है वो नेक काम पर ही आधारित हो। और कुबेर जैसा संपत्ति का जो रक्षक है, जिसके घर में संपत्ति स्थिर है, वैसी संपत्ति आप मेरे शरीर में निर्माण करो और उसकी रक्षा करो। चुत्पिपासां मलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम समृद्धिं च सर्वानिर्णुद मे गृहात्। लक्ष्मी जी की ज्येष्ठ भगिनी है अलक्ष्मी, वह दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी है। उसका जो क्षुधा पिपासा मलिन और क्षीणकाय रहती है, उसका मैं नाश करना चाहता हूँ। हे देवी, मेरे घर में सब प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। मैंने पहले भी कहा था कि महालक्ष्मी जी का जन्म होने से पहले उनकी बड़ी बहन
अदरिद्रता इसका यानी अलक्ष्मी का जन्म हुआ था, तो उसे किसी ने अपनाया नहीं। और इसी तरह से हम भी आज अपने जीवन से यह क्षुधा पिपासा वाली, मलिन रहने वाली और क्षीणकाय रहने वाली आलस की देवी को अपने शरीर के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं और बाहर निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि हम हमारे जीवन में जो नैराश्य, जो आलस्य है, जो काम न करने की इच्छा है, उसे झटक दीजिए। हमारे हमारा ऊर्जा स्थान जो महालक्ष्मी माता है, उसे हम जागृत करेंगे, ना कि अलक्ष्मी जैसे आलस्य को अपनाएंगे। हम बहुत अच्छा कार्य करेंगे। इसीलिए हे देवी माते, मेरे हृदय से, मेरे शरीर रूपी घर से सब प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करना, मेरे जीवन में उत्साह लाना, खुशहाली लाना, कि मैं 24 घंटे आपकी सेवा करूं। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाकरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियम्। इसका अर्थ क्या है? जो दुराधर्षा है और नित्य पुष्टा है तथा गोबर से यानी पशुओं से युक्त गंध गुणावती है, पृथ्वी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतों की यह स्वामिनी है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ अपने घर में आवाहन करता हूँ। नित्य पुष्टा और दुराधर्षा क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो जो नित्य देने वाली है, दुराधर्षा दूसरों के कामों में हाथ बटाने वाली है तथा पशुधन से प्रेरित है, जिसके हम जो सभी महिलाएं है, स्त्री है, तो हम पृथ्वी तत्व का ही एक रूप है। हम सिर्फ देना जानते हैं और कारणवश हम यह भूल गए हैं। तो हे, और हमसे भी एक सुगंध आती है। आपने देखा होगा, अपने बच्चे जब भी प्यार से हमारे पास आते हैं तो कहते हैं, मम्मी आपके बदन को यानी आपके शरीर को एक खुशबू आती है जो हमें अपनी लगती है, पहचान इसी लगती है। वैसे ही जो सुगंध इस पृथ्वी माता से हमें आता है, इस बारिश से आता है, यह पंच तत्व से मिलता है, वही सुगंध महालक्ष्मी माता के शरीर को भी है। और ऐसी सुगंधित महालक्ष्मी माता हमारे शरीर में, मन में समा चुकी है। और हम भी ऐसे काम करेंगे जो अनेक प्रकार के हम अच्छे योगदान से उसे पूरा करके सबकी सबकी तरफ से हमें शुभकामनाएं प्राप्त करेंगे। मनस काममाकूति वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्यं मयीं श्रीशयतां यशः। मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि के लिए वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशु विभिन्न प्रकार के अन्न भोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करे। कैसी श्री देवी यानी कैसी श्री महालक्ष्मी हमारे अंदर मौजूद है? आपने कभी सोचा है कि हमारी वह मनोकामना पूरी करने वाली है? हमने जो संकल्प किया है उसे पूरा करने वाली है, मगर संकल्प पूर्ति के लिए हमारी वाणी सत्य होनी चाहिए, यानी उसकी सत्यता हमें प्राप्त करनी है। गौ आदि पशु और विभिन्न प्रकार यानी हम जो पशुधन संभाल रहे हैं, उनसे भी हम प्यार से बर्ताव करेंगे। हम सभी प्राणी जीवों को एक समान समझेंगे। जो विविध प्रकार के हम भोग भगवान को लगाते हैं, वैसे ही भोग हम हमारे घर में आने वाले जीवों को भी प्रदान करेंगे, उन्हें भी प्यार से खाना खिलाएंगे। तो यश के रूप में श्री महालक्ष्मी माता का आगमन
हमारे हृदय में और हमारे घर में हो जाएगा। या रक्तरुधिराम्बरा हरिसरणी या श्रीमनोल्लासिनी या कर्दमेनं प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमं श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। लक्ष्मी माता के पुत्र कौन है? तो कर्दम ऋषि। हम कर्दम ऋषि की संतान है। कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो और तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करो। कितना उच्च विचार है। आपको पता है, आप सर्जनशील है। जो पृथ्वी माता अब नए नए जीवों को जन्म देती है, वैसे ही हम भी अपनी गोद से अनेक जीवों को जन्म देते हैं। तो इसीलिए हम लक्ष्मी के पुत्र जो है कर्दम, उनकी संतान है और उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ हमारी गोद से उत्पन्न हो, क्योंकि आपकी माता महालक्ष्मी है। आप हमारी गोद में आएंगे तो माता लक्ष्मी भी हमारे शरीर में वास करेगी और हमारे यहाँ भी एकदम कुल का दीपक जन्म लेगा। हमारा वंश भी आपके वंश जैसा ही नाम और कीर्ति प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके ऊपर आपकी माता का वरद हस्त होगा। आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले। हे देवी, जल स्निग्ध पदार्थों से यह सृष्टि जन्मी है। लक्ष्मी पुत्र चिकली जो है, वो भी आप भी मेरे घर में वास करे और माता लक्ष्मी देवी का मेरे कुल में निवास कराए। चिकलित यानी जल तत्व है और माता जल तत्व की अधिष्ठात्री है। इसीलिए हमने उसके दूसरे पुत्र को भी कहा है कि आप भी हमारे शरीर के अंदर जो जल है उसको एक समतल में ला दीजिए। और आपको तो पता है कि हमारे मनुष्य प्राणियों का जीवों का जन्म जो होता है वो पानी जैसे ही एक थोड़े से क्या बोलते केमिकल से ही तैयार होता है, क्योंकि हमारे हम जिस गर्भावस्था में जब भी हम जन्म लेते हैं तो जल तत्व में ही बैठे रहते हैं। यह जीव जो है उसका ऊपर का आवरण जल तत्व का ही होता है। इसीलिए उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि जो जीव हमारे घर में जन्म लेंगे, हमारे कुल का प्रसार प्रचार करेंगे, वह आपके जैसे माता के सानिध्य में ही जन्मे, क्योंकि आप अगर हमारे घर में आए तो माता लक्ष्मी की कृपा भी हमारे घर पर बनी रहेगी। आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिपिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। हे अग्नि देवता, आर्द्र स्वभावा, कमल हस्ता, पुष्टि रूपा, पीत वर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान शुभ कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आप आवाहन कीजिए। देखो कितना सुंदर रूप महालक्ष्मी देवी का वर्णन किया है। आपके आंखों के सामने, आपके हृदय में भी यह रूप आया होगा। उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हम अग्नि देवता से क्या कहते हैं? आर्द्र स्वभावा, यानी आर्द्र नक्षत्र पे, आर्द्रा नक्षत्र जो है नक्षत्र में, उसके ऊपर जिसका जन्म हुआ है वो आर्द्र स्वभावा, कमल हस्ता, जिसके हाथों में कमल है, पुष्टि रूपा, पीत वर्णा,
पद्मों की माला धारण करने वाली और चंद्रमा के समान शुभकांति से युक्त जो स्वर्णमयी महालक्ष्मी देवी है, उसको मेरे लिए आप आवाहन कीजिए। यानी हम तहे दिल से उसका हमारे शरीर में, हृदय में उसे धारण करेंगे। आर्द्रां यक्कर्णीयष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। हे अग्नि देवता, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली हो, मगर बाकी लोगों के लिए कोमल स्वभाव की हो, जो मंगलदायिनी है, जो अवलंबन प्रदान करने वाली यष्टि रूपा है, सुंदर वर्ण वाली सुवर्ण माला धारिणी सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्मयी है, ऐसे इस लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आप आवाहन कीजिए। तो अग्नि देवता से हमने क्या मांगा है कि जो दुष्टों का निग्रह करती है, यानी हमारे में भी यह विशेषता होनी चाहिए कि हम जो नेक काम है वही करना चाहिए, जो काम गलत है वो नहीं करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। हमारी लक्ष्मी का उपयोग सही हो, इसके बारे में हम जानकारी रखना चाहिए कि कहीं यहाँ उसका उन पैसों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, या हमारा कोई दुरुपयोग नहीं कर रहा हो, क्योंकि जो मंगलदायिनी है, हमारे भीतर भी एक मंगला देवी है, जो हम दूसरों का भला करने के, दूसरों का हित करने के लिए हम लोग किसी के सामने आ जाते हैं। कभी कभी हम बड़े प्यार से सबसे संवाद साधते हैं, मगर कभी कभी हम दुष्टता से भी किसी के साथ बर्ताव करते हैं। इसीलिए हे मंगलदायिनी, आपका सिर्फ मंगलदायिनी स्वभाव ही, यानी सबका हित करने का, सबका भला करने का जो स्वभाव है, वही हमारे अंदर निर्माण कीजिए। और ऐसी लक्ष्मी का हम आवाहन करते हैं। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान विन्देयं पुरुषानहम्। हे अग्नि देवता, कभी नष्ट न होने वाली उस महालक्ष्मी देवी को मैंने आवाहन किया है, जिसके आगमन से बहुत सा धन, गौ, दासिया, अश्व, पुत्र, यानी सभी ऐश्वर्य संपन्नता मेरे पास, मेरे घर में, मेरे शरीर में मौजूद हो गई है। मैंने इसे प्राप्त कर लिया है। और हे महालक्ष्मी माता, आप अग्नि स्वरूप हो, इसीलिए आप भी मुझे कलंक रहित बना दो। मुझसे सिर्फ अच्छे ही, नेक ही काम हो, मेरे में से दुष्टता पूरी निकल जाए और मैं शांत स्वरूपा, सिर्फ देने वाली वरदायिनी हो। इसी मंगल कामना के साथ यह श्री सूक्त का हम जाप पूरा करते हैं, क्योंकि जिस लक्ष्मी की कामना से हम प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर हमारे हृदय से या हमारे मन से निकलने वाली षड्रिपु वाली आहुतियां दे दे, तो ये हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए हमने आज यह श्री सूक्त का अर्थ आपको समझाया है कि हम श्री सूक्त का जाप क्यों करते हैं। तो माता को हमने हृदय पर विराजमान करके यह श्री सूक्त का जाप किया है। हम फिर से माता का बीज मंत्र ध्यान करेंगे और आगे का स्तोत्र सुनेंगे। तो चलिए महालक्ष्मी माता का मंत्र सुनेंगे। या रत्नाकर मंथना प्रगटिता विष्णुस्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती
लक्ष्मीश्च पद्मावती या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशुतेजस्विनी या रक्तरुधिराम्बरा हरिसरणी या श्रीमनोल्लासिनी या रत्नाकरमन्थना प्रकटिता विष्णोस्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशुतेजस्विनी या रक्तरुधिराम्बरा हरिसरणी या श्रीमनोल्लासिनी या रत्नाकरमन्थना प्रकटिता विष्णुस्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्ये भद्राये नियत प्रणतस्मतां नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्ये भद्राये नियत प्रणतस्मतां नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्ये भद्राये नियत अब हम महालक्ष्मी स्तवन करेंगे। ओम पद्मानने पद्मविपद्म पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वपादपद्ममयि सन्निधत्य यानी कमल के समान मुख वाली, कमल दल पर अपने चरण कमल रखने वाली, कमल में प्रीति रखने वाली, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली, समग्र संसार के लिए प्रिय, भगवान विष्णु के मन में अनुकूल आचरण करने वाली, आप हमारे चरण कमल को अपने हृदय में स्थापित करें। आप अपने चरण कमल को मेरे हृदय में स्थापित करें। पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येनं सौख्यं लभाम्यहम्। कमल के समान मुख मंडल रहने वाली, कमल के समान उरु प्रदेश वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, कमल से आविर्भूत होने वाली पद्माक्षी, आप उसी प्रकार मेरा पालन करें जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। हम माता लक्ष्मी से अब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरी रक्षा करें, मेरा पालन करें, मुझे सुख प्राप्त हो, ऐसी आपसे कामना है। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनम मे जुषता देवी सर्व कामाश्वदेहि में। अश्वदायिनी, गोदायिनी, धनदायिनी, महाधन स्वरूपिणी, हे महालक्ष्मी माते, मेरे पास सदा धन रहे और आप मुझे सभी अभिलाषित वस्तुएं प्रदान करें। पुत्रं पौत्रं धनं धान्यं हस्त्य शाश्वतरीरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे। आप प्राणियों की भी माता है। मेरे पुत्र पौत्र धनम धान्यम हाथी घोड़े खच्चर तथा रथ को दीर्घ आयु संपन्न करे। धनम अग्नि धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनम अश्विनाः। अग्नि, वायु, सूर्य, वसुगण, इंद्र, बृहस्पति, वरुण तथा अश्विनी कुमार, यह सब आपके वैभव स्वरूप ही है। वैनतेयं सोमं पिबं
सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। हे गरुड़, आप सोमपान करें। रुद्रासुर के विनाशक इंद्र सोमपान करे। हे गरुड़ तथा इंद्र धनवान सोमपान करने की इच्छा वालों को सोम को मुझे सोमपान की अभिलाषा वालों को प्रदान करे। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्री सूक्त जपीनाम। इसका क्या अर्थ है कि भक्ति पूर्वक जो श्री सूक्त का जाप करने वाले होते हैं वो पुण्यशाली लोग होते हैं। न उन्हें क्रोध आता है, न ईर्ष्या होती है, न लोभ ग्रासित वो रहते हैं, न उनकी बुद्धि दूषित होती है। सरसिज निलये सरोज हस्ते धवलतरांकुश गंधमाल्य शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मह्यम। हे कमलवासिनी, हाथ में कमल धारण करने वाली, अत्यंत धवल वस्त्र, गंधानुलेप तथा पुष्पहार से सुशोभित होने वाली, भगवान विष्णु की प्रिय लावण्यमयी सखी तथा त्रिलोकी को यानी त्रैलोक्य को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है भगवती, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आपका आशीर्वाद मेरे सिर पर बनाए रखिए। विष्णु पत्नी क्षमा देवी माधवी माधव प्रियम लक्ष्मी प्रिय सखी भूमि नमाम्य अच्युत वल्लभाम। श्री भगवान विष्णु की भार्या क्षमा स्वरूपिणी माधवी माधव प्रिया प्रिय सखी अच्युत वल्लभा भूदेवी भगवती लक्ष्मी, इन विविध नामों से मैं आपका नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। महालक्ष्मे च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं। वे लक्ष्मी जी सन्मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करती है। ऐसे श्री महालक्ष्मी को विष्णु सहित हम नमन करते हैं। ऋणरोगादिदारिद्र्यं पापशुद्ध अपमृत्यवा भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अर्थात ऋण रोग, दारिद्रता, पाप, क्षुधा, अपमृत्यु, भय, शोक तथा मानसिक ताप आदि सभी बाधाओं से मेरी सदा के लिए मुक्तता हो। हे महालक्ष्मी माते, इसीलिए मैंने आज आपकी मनपूर्वक पूजा की है। श्रीवर्चस्व आयुष्यमारोग्यं वा विदाक्षोभमान महीयते धान्यं धनं पशु बहुपुत्र लाभं शत संवत्सरं दीर्घमायु। हम आपसे क्या चाहते हैं? हे भगवती महालक्ष्मी माता, मानव के लिए ओज, आयुष्य, आरोग्य, धन धान्य, पशु, अनेक पुत्रों की प्राप्ति और 100 वर्ष तक दीर्घ जीवन का हम विधान करें और मानव इनसे मंडित होकर प्रतिष्ठा करे, प्राप्त करे, यही हमारी मनोकामना है। तो आज हमने महालक्ष्मी माता को अपने हृदय में स्थापित किया है, उनकी मनोभावे पूजा की है। हमने यह प्राप्त किया है कि माता जैसे सिर्फ नेक काम के लिए अपना चयन करती है, वैसे ही हमने भी यह प्रण लिया है कि हम नेक काम ही करेंगे। हम सभी से प्यार से वार्तालाप करेंगे। हमारे घर से कोई भूखा या रोता हुआ नहीं जाएगा, क्योंकि महालक्ष्मी माता
उसी के घर में विराजमान होती है जहाँ उन्हें ऊर्जा मिलती है। उन्हें समझ में आता है कि उनकी यहाँ क्या कीमत है, और वह बाह्य जीवन के अलावा हमारे भीतर के लक्ष्मी को भी वह जानती है। हम किससे कैसा बर्ताव करते हैं, इसी पर निर्भर होता है हमारे घर में महालक्ष्मी का आना। तो आपसे विनती है कि सभी प्राणियों को एक समान देखा जाए, सभी प्राणियों से एक जैसा आप सभी बर्ताव करें, तभी खरे रूप में यानी सत्य रूप में महालक्ष्मी माता का आगमन आपके घर में होगा, क्योंकि आप देने वाले हो। अगर आपके पास लाख रुपए है तो कम से कम उससे 10 जनों का पेट तो भरना चाहिए। इसकी आज की जीवन की यह महत्ता है। आप दान धर्म भी करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोगों के पास यह लक्ष्मी नहीं होती, उनके कर्मों के कारणवश उनके पास कम होती है। या रक्तरुधिराम्बरा हरिसरणी या श्रीमनोल्लासिनी या रत्नाकरमन्थना प्रकटिता विष्णुस्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती नमो देवी या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिराम्बरा हरिसरणी या श्रीमनोल्लासिनी या रत्नाकरमन्थना प्रकटिता विष्णुस्वया गेहिनी सा मां